Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th history chapter 7 civilizing the native, educating the nation. Third video. Education for Commerce. In 1854, the Court of Director of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India issued by Charles Wood. 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने लंदन से एक जो एजुकेशनल डिस्पैच भेजा, एक जो नोट भेजा था गवर्नर जनरल इंडिया को, जिसे चार्ल्स वुड ने इशू किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। इट हैज़ केम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। जो उन्होंने नोट भेजा था उसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसीज दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। और इंडिया में जो भी एजुकेशनल पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है इसे आउटलाइन किया गया था, इसे दोहराया गया था। इसमें इट एम्फेसिस्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। यहाँ पर यूरोपियन लर्निंग सिस्टम के जो भी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स थे उन्हें एम्फेसिस किया गया था एज अपोज टू ओरिएंटल लैंग्वेज। और किस तरह से ओरिएंटल लैंग्वेज के जगह पर जो यूरोपियन लर्निंग सिस्टम के बेनिफिट्स को बताया जा रहा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द डिस्पैच पॉइंट वॉज इकोनॉमिक। जो प्रैक्टिकल यूजेज डिस्पैच के पॉइंट आउट किए गए थे वो थे इकोनॉमिक थे। उनमें जो किस तरह से इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है ये बताया गया था। यूरोपियन लर्निंग इज सेड would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce। और यूरोपियन लर्निंग से ये बताया गया था, ये कहा गया था कि किस तरह से इंडियंस जो भी ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपेंशन किए जाने से और कौन कौन सी जो एडवांटेज हैं उनको इंडियंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। और किस तरह से जो कंट्री के जो रिसोर्स के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ। और यूरोपियन जो लाइफ के जो भी वेज हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर, जिससे कि उनकी जो डिज़ायर्स है और जो टेस्ट है वे चेंज हो जाएंगे। एंड क्रिएट ए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड है वो क्रिएट होगी। फॉर इंडियंस वुड बिगेन टू अप्रिशिएट द बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप। और यूरोप में प्रोड्यूस होने वाली जो भी थिंग्स है उसे इंडियंस अप्रिशिएट करेंगे और उन्हें परचेस करना स्टार्ट करेंगे। Wood dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians। Wood dispatch में ये भी आर्ग्यू किया गया है, ये भी तर्क दिया गया है कि यूरोपियन लर्निंग जो इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर है उसे भी इम्प्रूव करेगी। इट वुड मेक देम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, और ये उन्हें ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनाएगी। यूरोपियन लर्निंग सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और कंपनी को ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिन पर ट्रस्ट किया जा सके। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फॉर फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, क्योंकि जो ईस्ट का जो लिटरेचर था उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे, बहुत सी जो गलतियाँ थी। इट कुड ऑल्सो नॉट इन इंस्टिल इन पीपल इन ए सेंस ऑफ ड्यूटी। ये जो पीपल हैं उन्हें ड्यूटी के लिए और जो भी वर्क का कमिटमेंट है उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि जो ईस्ट जो लिटरेचर था इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी स्किल्स हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो भी वर्क का जो कमिटमेंट होता है उसे डेवलप नहीं कर सकता। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। 1854 जो डिस्पैच था उसमें जो बहुत से मेजर्स को ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन के सभी जो मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया था। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सिस्टम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का
इसे इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। इन 1857 वाइल द सिपाहीज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, 1857 में जब जो सिपाही थे वे मेरठ और दिल्ली में रिवॉल्ट कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। अटेम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग आउट चेंजेस विद इन अ सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे थे जिसमें कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा था। वॉट हैपन टू द लोकल स्कूल्स, लोकल स्कूल्स का क्या हुआ था? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? क्या आपको कोई आइडिया है कि प्री ब्रिटिश टाइम में चिल्ड्रन किस तरह से उनकी टीचिंग्स होती थी, उन्हें कैसे पढ़ाया जाता था? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? इस बात से भी आप वंडर्ड होंगे कि क्या वे स्कूल भी जाते थे या नहीं। एंड इफ देयर वर स्कूल्स, अगर उस टाइम स्कूल्स थे, व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? अंडर ब्रिटिश रूल उन स्कूल्स का क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, विलियम एडम की रिपोर्ट। इन द 1830s विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830s में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी से आए और उन्होंने बंगाल और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में टूर किया। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools, और उन्हें कंपनी ने जो भी एजुकेशन स्कूल्स में जो भी एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग, जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी, जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की एडम ने, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने फाउंड किया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख पाठशालाज थी। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। वे स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर 20 से भी कम स्टूडेंट्स होते थे, बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। पर इन पाठशाला में स्टडी करने वाले जो चिल्ड्रन थे उनका टोटल नंबर 20 लाख के करीब था। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। इन इंस्टीट्यूशन को लोकल कम्युनिटी या वेल्दी पीपल ने सेटअप किया। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय टीचर गुरु, और कई बार टीचर या गुरु इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सेटअप करते थे या स्टार्ट करते थे। द लार्ज सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। एजुकेशन का जो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, जो एजुकेशन सिस्टम था ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम। फ्यू थिंग्स को जिन्हें आप स्कूल से एसोसिएट करते हैं आज प्रेजेंट टाइम में, और वह पाठशाला के टाइम में भी वही थिंग्स जो थी वे प्रेजेंट थी। देयर वर नो फिक्स फीस, वहाँ पर कोई भी फिक्स फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, किसी भी तरह की कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। नो बेंचेस और चेयर, कोई बेंचेस और चेयर्स नहीं थी। ब्लैक बोर्ड नहीं थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लास, सेपरेट क्लास का कोई सिस्टम नहीं था। रोल नंबर के लिए कोई कॉल रजिस्टर्स नहीं थे। एनुअल एग्जाम्स नहीं होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, और कई बार जो बरगद का पेड़ या बैनियन ट्री के नीचे ही क्लासेस ली जाती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप, कई बार विलेज शॉप के कॉर्नर पर या टेम्पल में क्लास ली जाती थी। और एट द गुरुज होम, और टीचर या गुरु के जो होम होते थे वहाँ पर क्लासेस होती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, फीस जो होती थी पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंड होती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो रिच होते थे उन्हें पुअर से ज़्यादा फीस पे करनी होती थी। टीचिंग वॉज ओरल, जो टीचिंग्स दी जाती थी वो ओरली होती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ये डिसाइड करते थे कि क्या टीच करना। एंड अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट्स को सेपरेट नहीं किया जाता था क्लासेस में। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी एक साथ एक प्लेस पर बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स और चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, गुरु इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली कि किस तरह से ग्रुप्स बनाए जाते थे चिल्ड्रन के,
लेवल्स के और लर्निंग के बेसिस पर। एडम डिस्कवर्ड दैट द फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सुटेड टू लोकल नीड्स। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जो क्लासेस होती थी हार्वेस्ट टाइम पर नहीं होती थी। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स, जब रूरल जो चिल्ड्रन होते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी चिल्ड्रन होते थे, उन्हें फील्ड्स में वर्क करना होता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट एंड स्टोर्ड। पाठशाला फिर से स्टार्ट की जाती थी जब क्रॉप को कट कर लिया जाता था और स्टॉप किया जाता था हार्वेस्ट के बाद, तब से पाठशाला स्टार्ट की जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन फॉर पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। इसका मीन ये है कि जो चिल्ड्रन पीजेंट फैमिलीज के होते थे वे भी स्टडी कर सकते थे। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स।